ऐसा पहली बार हुआ है जब लोकसभा विधानसभा चुनाव के अलावा उपचुनाव भी राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। लगातार उपचुनाव के चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ बातचीत के लिए भी जुड़े, हम उनसे भी बात करेंगे। ओम प्रकाश जी, क्या दावों पर चुनाव होगा कि सत्ताधीश, मठाधीश, कटोगे बटोगे, इन नारों पर, इन पोस्टर पर चुनाव होगा? देखिए, चुनाव विकास पर हो रहा है। हम लोग अभी जैसे जीरो पॉवर्टी एक योजना हम लोगों ने बनाई, 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। 15 लाख परिवार को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए आवास, शौचालय, पेंशन, शिक्षा उनको फ्री मिलेगी, आयुष्मान कार्ड। गरीबों के लिए आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जितनी योजनाएं बनी हैं सारी योजना एक साथ देने जा रहे हैं। ये पास हो गया है। हम 15 लाख परिवार को देने जा रहे हैं। नौजवान जो बेरोजगार है, नौकरी नहीं पा रहा है, उसके लिए अभी 1 महीना पहले कैबिनेट से पास हुआ कि कक्षा 8 पास, उम्र 21 साल से 40 साल के बीच 5 लाख सरकार लोन दिलाएगी और 5 लाख लेकर के नौजवान रोजगार करे और जो उसका ब्याज होगा उत्तर प्रदेश सरकार देगी। ये काम हम लोग कानून बना करके गरीबों तक उनके हित के लिए, विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सोलर पैनल जो स्कीम उनकी है, सौर ऊर्जा वाला सोलर पैनल लगा करके 75% सब्सिडी पर हम उनके छतों पर हम सोलर पैनल लगा करके उनको फ्री बिजली देने की काम शुरू किए हुए हैं। ये चर्चा कोई विपक्ष ये नहीं कर रहा है कि ये योजना है, इस योजना का लाभ आप लोग जाके लीजिए या आप इसमें भागीदार बनिए। सिर्फ विपक्ष के लोगों को बिना वजह मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वो बात ब्रह्मा जी ने भी कही है। ब्रह्मा जी ने कहा कि संघे शक्ति कलयुगे। अब ब्रह्मा जी की बात को भी काट देंगे ये लोग विपक्ष के लोग। तो योगी जी तो यही नहीं कह रहे हैं कि सब लोग संगठित होकर के रहो और मिलजुल के रहो, विकास जो हो रहा है उसमें सहयोग उसमें करो। आइए विपक्ष के लोग, इनका जमीन धरातल से खिसक रहा है, इस नाते सब परेशान है। आपने अपने एजेंडे को रख दिया। इधर समाजवादी पार्टी के लोग मान चुके हैं कि 2027 में भैया आ रहे हैं। चुनाव कहाँ होता, 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप इशारा कर रहे हैं कि चुनाव भी मुश्किल है ना 2027। भाई, जब देश में अभी आपने देखा कि कैबिनेट से ये प्रस्ताव पास हुआ कि एक देश एक चुनाव, अब आने वाले सत्र में लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर कानून बन जाएगा, तो 27 में चुनाव कहाँ होगा? 2029 के लिए इंतजार करना पड़ेगा चुनाव। ये जुटता चिल्लात हुआ सो। देखिए, उसको सेट करने में कुछ सरकार जैसे कुछ प्रदेशों के कार्यकाल बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ के घटाने पड़ेंगे, तो उसमें तो फिर तो इधर तो बढ़ेगा यूपी का। यानी कि ज़्यादा संभावना है कि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ना हो। जब ये कानून लागू हो जाएगा तो कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट का मदरसा बोर्ड के लिए जो आदेश आया, यानी कि हाई कोर्ट के जो आदेश था उसको खारिज कर दिया, आप कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। देश में जो सरकार है वो संविधान के दायरे में काम कर रही है, संविधान से हट के कोई काम नहीं है। तो जो कोर्ट ने कहा है वो सही है, हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। अब जो भी कुछ कमियां रह जाती हैं, क्या लगता है बोर्ड में, मदरसा बोर्ड की बात करें, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार? मुसलमान दोषी हैं। मुसलमान नहीं चाहता कि मुसलमानों का हित हो। मदरसा खुलते हैं नकली नोट छापने के लिए नहीं, मदरसे खुलते हैं तो आवासीय नहीं होते, बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं। आप विदेशों से ला करके वहाँ शरणार्थी बनाओगे, अगर वहाँ कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति पकड़ा जाएगा एक मदरसे में तो शक के दायरे में तमाम मदरसे आ जाते हैं। ये कौन करता है? मुसलमान करता है। दोष किसके ऊपर जाता है? सरकार के ऊपर। तो हम कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपया सरकार दे रही है अल्पसंख्यक को पढ़ाने के लिए, और ये मुसलमान मदरसा खोल के क्या करता है? उसके पास बेटी है तो एक बेटा से कहीं मुसलमान के बगल वाले से शादी कर देगा, उसको फिर वहीं अध्यापक बना लेगा, फूफा को कर लेगा, फूआ को कर लेगा, बहन को कर लेगा, इसी सबको उसमें अध्यापक बना लेते हैं। पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, उनकी हालत सुधारने का काम तो कर नहीं रहे हैं, मैनेजमेंट का झगड़ा।
फंसा फंसा करके। आप बताओ कि हर साल 800 करोड़ रुपया दिया जा रहा, कर क्या रहे हो आप? दोष सरकार का है। सरकार तो दे रही रुपया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, तालीम दो। 126 ITI चला रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, हर साल हर महीने पैसा तो हम खुद दस्तखत करते हैं, पैसा रिलीज होता है। तो ये सरकार दोषी नहीं है, मुसलमानों के दुश्मन खुद मुसलमान हैं। कुछ अंतिम सवाल। ओम प्रकाश जी, एक विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है आपसे जुड़ा कि करोड़ों रुपए की चोरी का, उस पर क्या कहना है, क्या कुछ माना? देखिए, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, या तो वो चोरी में शामिल होगा, वो नोट गिनता रहा होगा, और जो चोर था उसके झोरा में भरते रहे होंगे। एक तो ये बात हो सकती है। लेकिन जो मेरे संज्ञान में है, एक ड्राइवर संजय राजभर, उसको कैंसर हो गया, उसके ऑपरेशन की बात आई। चूँकि तनख्वाह हम लोग देते थे, तो हुआ कि भाई सब लोग थोड़ा थोड़ा चंदा दिया जाए, इसका ऑपरेशन करा दिया जाए। तो सब लोगों ने मिल करके हम लोगों ने उसको 3 लाख रुपया दिया। कोई 50,000, कोई 20,000, कोई 60,000, इस तरह दिया। तो वो 25,000, 3 लाख हुआ उसका। तो जबकि डॉक्टर ने बताया था कि 5 लाख लगभग लगेगा। तो 3 लाख में वो 25,000 रुपया लिया और चला गया पत्नी को लेके हॉस्पिटल अपनी जांच कराने। वहाँ से जब शाम को लौटा तो चाबी जो थी वो गेट पर ही दे देते थे कि लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो ये जो चोरी करने वाले लोग जो पकड़ाए हैं, तो इन लोगों ने चाबी लिया और जा कर के इनकी नीयत ख़राब हुई, पैसा लिए वो फरार हो गए। जब फरार हो गए तो ये बात जब संजय शाम को गया है वहाँ, तब उसको जानकारी हुई, तो वो अरविंद को बताया। तो अरविंद ने वहाँ हजरतगंज कोतवाली को बताया, इंस्पेक्टर को बताया। तो इंस्पेक्टर मौके पर आए, देखे तो उन्होंने कहा कि एक तहरीर लिख के दे दीजिए और उस पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं, कार्रवाई होगी। तो 2.25 लाख रुपया लेके सब फरार। उसकी पत्नी का उसी में रकम था जो अपना बनवाया था, वो था, उसको भी लेके चले गए थे। तो मामला यही है। अब जो लोग कह रहे हैं इस बात को, तो उनकी बात पर मैं कह रहा हूं कि उस चोर के साथ ये संलिप्त लोग थे, चाहे वो जो चैनल पे जो चला रहे हैं उस गोल के वो भी एक एजेंट हैं, उसमें हिस्सेदार वो भी हैं, बड़ी तेज़ी से चला रहे हैं, तो वो भी उसमें शामिल हैं। हमको लगता है कि बगल में साइड में खड़ा होके वो भी रुपया देख रहे थे कि कितना लग रहा है। एक अंतिम सवाल। कुंभ आयोजन को लेकर आपके सरकार पर बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में कुछ धर्माचार्यों का ये कहना है कि वहां पर गैर हिंदुओं का प्रवेश न हो, आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, किसी की आस्था पर कोई ठेस नहीं पहुंचा सकता। वो साधु संतों का अपना मत है, सरकार का अपना अलग मत है। अब अजमेर शरीफ चले जाइए, चाहे ये बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अम्बेडकर नगर, तमाम ऐसे मजार हैं जहां लाखों हिंदू जाके चादर चढ़ाते हैं। क्यों जाते हो भैया? उनकी आस्था है ना, तब ना वो जाते हैं। तो जिसकी आस्था होगी गंगा जी में, जिसकी आस्था होगी जमुना में, जिसकी आस्था होगी सरजू में, जो जहाँ जाके अपना डुबकी लगा रहा है। किसी को कहाँ कोई सरकार थोड़ा रोक रही है। ये तो साधु संतों के विचार हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप मानते हैं कि ऐसा नहीं, सभी धर्म का सम्मान, लेकिन किसी को जाने पाबंदी? देखिए, हम आपको बता दें कि अस्पताल में जब जाता है पेशेंट, तब उस समय ये नहीं पूछता है कि डॉक्टर कहता है ब्लड ले आओ, तब उस समय हिंदू मुसलमान नहीं होता है। जब जहाज में टिकट लोग लेते हैं तब हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं। जब ट्रेन में टिकट लेते हैं तब हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती है। इस नाते हमारा अपना मानना है कि सरकार का मानना है, संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है, उस संविधान के दायरे में सरकार है। सरकार साफ साफ कहती है सबका साथ सबका विकास। तो पोस्टरवार उपचुनाव, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, इसके अलावा कुंभ आयोजन से जुड़े तमाम विषयों पर यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बेबाकी से बातचीत की। एबीपी न्यूज के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.